हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग पुनः एक बार 12th का ऑब्जेक्टिव का 1000 सीरीज का अगला वीडियो लेकर आए हूँ। तो आज ये हमारा बायोलॉजी का दूसरा क्लास है। इससे पहले हम लोग बायोलॉजी का एक क्लास कर चुके हैं। तो जो भी उस वीडियो को नहीं देखें वो जाकर के कृपया देख लें, क्योंकि ये आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न नंबर 36 यानी कि प्रश्न नंबर 35 तक हम लोग क्लास नंबर 1 में, बायो का क्लास नंबर 1 में कर चुके हैं। तो इसलिए आज से हम लोग प्रश्न नंबर 36 से आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 36 है हमारा, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए आपका हवा के द्वारा, ऑप्शन बी आपका जल के द्वारा, ऑप्शन सी आपका कीटों के द्वारा, ऑप्शन डी आपका संपर्क द्वारा। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हवा के द्वारा। यानी कि क्षय रोग सबसे ज़्यादा हवा के द्वारा फैलता है। तो चलिए फ्रेंड, बोलो अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37 है हमारा, ओपियम यानी कि अफीम किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए आपका थियासाइनेसिस, ऑप्शन बी आपका कम्फिया अरेबिका, ऑप्शन सी आपका ओराइजा सेटाइवा, ऑप्शन डी आपका पेपावर सेमनीफेरम। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेपावर सेमनीफेरम। 38 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38 है हमारा, AMPR जीन किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी है? ऑप्शन ए आपका रोगाणुओं में, ऑप्शन बी आपका कीटों में, ऑप्शन सी आपका प्रतिजैविक में, ऑप्शन डी आपका सूखा के विरुद्ध। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिजैविक में। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39 है हमारा, एड्स कारक HIV सर्वप्रथम नष्ट करता है? ऑप्शन ए आपका हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन बी आपका बी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन सी आपका ल्यूकोसाइट्स, ऑप्शन डी आपका थ्रोम्बोसाइट्स। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेल्पर टी लिम्फोसाइट। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40 है हमारा, इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? ऑप्शन ए आपका कुष्ठ रोग, ऑप्शन बी आपका क्षय रोग, ऑप्शन सी आपका हैजा, ऑप्शन डी आपका इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी कि जीवाणु जनित रोग ये सभी हैं, कुष्ठ रोग, क्षय रोग और हैजा, ये सभी जीवाणु जनित रोग हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 41 है हमारा कि भोज्य विषाक्तता नामक बीमारी किसके संक्रमण से होती है? ऑप्शन ए आपका इस्चेरिशिया कोलाई, ऑप्शन बी आपका साल्मोनेला, ऑप्शन सी आपका कोलेस्ट्रीडियम, ऑप्शन डी आपका स्यूडोमोनास। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साल्मोनेला। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 42 है हमारा, PCR से किसकी जांच होती है? ऑप्शन ए है आपका HIV का, ऑप्शन बी आपका क्षय रोग का, ऑप्शन सी आपका हैजा का, ऑप्शन डी आपका कैंसर का। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, HIV का। यानी कि PCR से HIV का जाँच किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 43 है हमारा, फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है? ऑप्शन ए आपका पीड़कनाशी, ऑप्शन बी आपका चूजों की प्रजाति, ऑप्शन सी आपका परजीवी टमाटर, ऑप्शन डी आपका कीटनाशी प्रोटीन। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परजीवी टमाटर। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 44 है हमारा, पिसिकल्चर मत्स्य पालन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आपका जलीय पौधों से, ऑप्शन बी आपका जलीय जंतुओं से, ऑप्शन सी आपका रेशम के कीट से, ऑप्शन डी आपका लाह के कीट से। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलीय जंतुओं से। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 45 है हमारा, निम्नलिखित में सोनालिका और कल्याण सोना किसकी किस्म है? ऑप्शन ए आपका धान की, ऑप्शन बी आपका गेहूं की, ऑप्शन सी आपका मक्का की, ऑप्शन डी आपका मटर की। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं की। यानी कि सोनालिका और कल्याण सोना गेहूं का एक किस्म है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न, प्रश्न उदाहरण है। ऑप्शन ए आपका एकल कोशिका प्रोटीन, ऑप्शन बी आपका शैवाल, ऑप्शन सी आपका ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी आपका साइनोबैक्टीरिया।
तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों, यानी कि एकल कोशिका प्रोटीन और शैवाल एक क्लोरेला का उदाहरण है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 47 है हमारा, सुनहरा धान में इनमें से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए आपका थाइमिन, ऑप्शन बी आपका फोलिक अम्ल, ऑप्शन सी आपका बीटा कैरोटीन, ऑप्शन डी आपका राइबोफ्लोविन। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीटा कैरोटीन। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 48 है हमारा, वैसी जीवाणुओं के समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाते हैं कहलाते हैं? ऑप्शन ए आपका फ्लॉक्स, ऑप्शन बी आपका मिथेनोजेन, ऑप्शन सी आपका प्लाज्मिनोजेन, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लॉक्स। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 49 है हमारा, जैविक खाद का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन ए आपका हरा शैवाल, ऑप्शन बी आपका यीस्ट, ऑप्शन सी आपका जीवाणु, ऑप्शन डी आपका लाल शैवाल। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु, यानी कि जैविक खाद का एक मुख्य स्रोत जीवाणु है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 50 है हमारा, ब्रीवरी का संबंध किससे है? ऑप्शन ए आपका सेक्रोमाइसिस से, ऑप्शन बी आपका प्रोटोजोआ से, ऑप्शन सी है टेरिडोफाइट्स से, ऑप्शन डी है मार्सुपियल्स से। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेक्रोमाइसिस से, यानी कि ब्रीवरी का संबंध सेक्रोमाइसिस से है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 51 है हमारा, गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए आपका नाइट्रीफाइंग जीवाणु, ऑप्शन बी आपका अमोनीफाइंग जीवाणु, ऑप्शन सी आपका डिनाइट्रीफाइंग जीवाणु, ऑप्शन डी आपका मिथेनोजेंस। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिथेनोजेंस। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 52 है हमारा, इडली और डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है? ऑप्शन ए आपका जीवाणु, ऑप्शन बी आपका लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन सी आपका विषाणु, ऑप्शन डी आपका यीस्ट। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यीस्ट, यानी कि इडली और डोसा बनाने में जिस आटा का प्रयोग किया जाता है उसको यीस्ट से बनाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 53 है हमारा, नीलहरित शैवाल तथा राइजोबियम जीवाणु किस कुल के पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए आपका एपोसाइनेसी, ऑप्शन बी आपका एस्टेरेसी, ऑप्शन सी आपका लेग्यूमिनोसी, ऑप्शन डी आपका पोएसी। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लेग्यूमिनोसी। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 54 है हमारा, नीलहरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? ऑप्शन ए आपका मक्का, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी ईख, ऑप्शन डी चावल। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चावल। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 55 है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा फफूंदी साइक्लोक्लोरोस्पोरिन ए बनाती है जो अंग प्रत्यारोपित मरीजों में प्रतिरक्षा निरोधक कारक के रूप में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए आपका ट्राइकोडर्मा पॉलिएस्पर्मा, ऑप्शन बी है आपका एरिसाइफी, ऑप्शन सी है आपका पक्सिनिया ग्रामिनिस, ऑप्शन डी है आपका पेजाइजा। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्राइकोडर्मा पॉलिएस्पर्मा। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 56 है हमारा, प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लियेज डीएनए के विशिष्ट शाख अनुक्रम को पहचानते हैं? ऑप्शन ए आपका पॉलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अणुओं, ऑप्शन बी आपका VNTR, ऑप्शन सी है आपका मिनी सैटेलाइट, ऑप्शन डी आपका उपयोगित में से सभी। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अणुओं। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 57 है हमारा,
जीन गण इनमें से किसके लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए आपका पादप कोशिकाओं का रूपांतरण, ऑप्शन बी डीएनए अंगुली छाप प्रक्रिया, ऑप्शन सी हानिकारक रोगजनक संवाहक, ऑप्शन डी संवाहकों के साथ जुड़कर पुनर्योजन डीएनए का निर्माण। तो इस पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संवाहक के साथ जुड़कर पुनर्योजन डीएनए का निर्माण। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 58 है हमारा, ट्रांसजेनिक मूसों का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं? ऑप्शन ए आपका वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच हेतु, ऑप्शन बी आपका उर्वरक की क्षमता के प्रभाव हेतु, ऑप्शन सी आपका प्रतिजैविक खुराक हेतु, ऑप्शन डी आपका इन सभी के हेतु। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच हेतु। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न ऑप्शन ए आपका बीएसी एवं वाईएसी, ऑप्शन बी आपका अभिव्यक्ति वाहक, ऑप्शन सी आपका टीडीएनए, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिव्यक्ति वाहक। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 60 है हमारा, मौस का पौधा शुष्क वातावरण में अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता है क्योंकि? ऑप्शन ए आपका पानी की कमी के कारण, ऑप्शन बी आपका बाह्य निषेचन के कारण, ऑप्शन सी आपका पानी की अधिकता के कारण, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी की कमी के कारण। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 61 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 61 है हमारा, नए प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारक है? ऑप्शन ए आपका प्रतियोगिता, ऑप्शन बी आपका उत्परिवर्तन, ऑप्शन बी आपका उत्परिवर्तन, ऑप्शन सी आपका विलगन, ऑप्शन डी आपका निरंतर विविधता। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलगन। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 62 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 62 है हमारा, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? ऑप्शन ए आपका घास, गेहूं और आम, ऑप्शन बी घास, बकरी और शेर, ऑप्शन सी बकरी, गाय और घास, ऑप्शन सी घास, मछली और बकरी। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घास, बकरी, शेर, यानी कि घास को बकरी खाती है और बकरी को शेर। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 63 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 63 है हमारा, द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका उत्पादक, ऑप्शन बी आपका शाकाहारी, ऑप्शन सी आपका मांसाहारी, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित इनमें से कोई नहीं। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 64 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 64 हमारा, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए आपका फ्लोरा की, ऑप्शन बी आपका फाउना की, ऑप्शन सी आपका पारिस्थितिकी तंत्र की, ऑप्शन डी आपका दोनों ए और बी। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों ए और बी, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान में फ्लोरा और फाउना की सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 66 है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में शीतोष्ण क्षेत्र से अधिक जातीय विविधता का प्रमुख कारण है? हिमनदन नहीं होती है, ऑप्शन बी आपका उष्णकटिबंधीय पर्यावरण निकेत विशिष्टीकरण को प्रोत्साहित करता है, ऑप्शन सी आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध होने से उत्पादन अधिक होता है, ऑप्शन डी आपका इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 67 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 67 है हमारा, वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तक वायु स्तंभ में ओजोन की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? ऑप्शन ए आपका डाबसन इकाई, ऑप्शन बी अरब इकाई, ऑप्शन सी पास्कल इकाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डाबसन इकाई। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 68 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 68 है हमारा,
निम्नलिखित में कौन सी एक गैस ग्रीन गैस नहीं है? ऑप्शन ए आपका मीथेन, ऑप्शन बी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन डी आपका हाइड्रोजन। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 69 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 69 है हमारा, ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण के निदान हेतु प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए आपका मृदा, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी वायु, ऑप्शन डी ध्वनि। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ध्वनि। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न यानी कि आज का आखिरी प्रश्न नंबर 70 की ओर चलते हैं। 70 नंबर प्रश्न है हमारा, अम्लीय वर्षा में पीएच कितना होता है? यानी कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए आपका 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5, यानी कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5 होता है। तो चलिए फ्रेंड आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। दोस्तों बता दूं, यदि आप लोग इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्त को शेयर कर दें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th के सभी सब्जेक्ट का VVI ऑब्जेक्टिव लेकर आता हूं, और मैं अभी सभी सब्जेक्ट का 1000 VVI ऑब्जेक्टिव का एक सीरीज चला रहा हूं।